नमस्कार साथियों, यह स्वाभाविक है कि हर पालक अपने बच्चे की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयासरत और चिंतित रहता है। यह धारणा आमतौर पर बनी हुई है कि यदि बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी हो, उसका भविष्य बनाना है, तो महंगे से महंगे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको एडमिशन करा दो। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हर परिस्थिति में सही नहीं बैठता है। हमारे बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल अच्छा है या गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट की चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, विचार मंथन करेंगे कि मेरे बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा है कि हिंदी मीडियम स्कूल अच्छा है। यानी कि मेरे बच्चे को मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाऊं या हिंदी मीडियम में एडमिशन दिलाऊं, जहां पर जो उसके लिए अच्छा हो, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वैसे तो आज के वर्तमान युग को देखते हुए दोनों ही भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। इंग्लिश का जानना भी उतना महत्वपूर्ण है, हिंदी को भी अच्छे से जानना महत्वपूर्ण है। वैसे आज के युग में दोनों भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के साथ साथ हमको इंग्लिश को भी जानना चाहिए। तो फिर सवाल यही आके खड़ा हो जाता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए हिंदी मीडियम में पढ़ाएं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। इसी पे चर्चा करते हैं। चलिए इन दो प्रश्नों पर विचार करते हैं। बच्चे की अच्छी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? उसके ज्ञान में विकास, ज्ञान में वृद्धि, विषयगत ज्ञान में वृद्धि, उसके टैलेंट, कौशल में विकास, सर्वांगीण विकास जैसे खेल कूद, कला, साहित्य, सांस्कृतिक, इनमें विकास। अब दूसरा प्रश्न, बच्चे में इन सभी ज्ञान कौशल का विकास हो रहा है, हमको पता कैसे चलता है? स्वाभाविक सी बात है, अभिव्यक्ति से। हम बच्चे से प्रश्न करते हैं, उसके अनुसार बच्चा हमको उत्तर देता है। उत्तर चाहे लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। अब आप क्या सोच रहे होंगे, इसका मीडियम से क्या लेना देना? तो भाई साहब, मीडियम से इसका गहरा संबंध है। अब एक और प्रश्न, आप बताइए, हमारे परिवार में या आपके परिवार में ऐसे कितने सदस्य हैं जिनके संपर्क में यह बालक या बालिका आता है और जिसके साथ ये कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, वो कौन सी भाषा में और कितनी देर तक? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह बालक ज्यादा से ज्यादा समय तक मातृभाषा में ही वार्तालाप करता है या मातृभाषा को ही सुनता है, बोलता है और समझता है। इसका मतलब वह मातृभाषा में ज्यादा अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। बच्चे में ज्ञान होता है, टैलेंट होता है, लेकिन कई बार माध्यम की समस्या के कारण, मीडियम की समस्या के कारण वह अभिव्यक्त नहीं कर पाता और फिर हम उस बच्चे को कमजोर या फिर गधा विद्यार्थी की संज्ञा देने लगते हैं। यहां पर हम मातृभाषा हिंदी को मान लेते हैं और द्वितीयक भाषा, सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश को मान करके चल रहे हैं। चलो मान लेते हैं, अब हम बेहतर शिक्षा के लिए हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से क्या होगा, उनके सभी क्रियाकलाप इंग्लिश में चलने लगेंगे। उसको लिखना भी इंग्लिश में है, बोलना भी इंग्लिश में है। तो वो बच्चा ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करता, बच्चा प्रयास करने लगता है, इंग्लिश सीखने लगता है। हिंदी धीरे धीरे छूटते जाता है, इंग्लिश धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है, हिंदी छूटते चले जाता है। कक्षा 5वीं तक हमको ये आभास नहीं होता, लेकिन कक्षा 8वीं तक आते आते ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिसका हिंदी छूटने लगता है, इंग्लिश पकड़ में नहीं आता। फिर लगभग पूर्व माध्यमिक यानी कि 8वीं कक्षा के आसपास बच्चा न तो हिंदी का होता है न तो इंग्लिश का होता है। फिर स्कूल से निकलने के बाद वो पालक और शिक्षक दोनों को कोसने लगता है। इसलिए भाइयों, जिस भाषा का प्रयोग आप बच्चे के साथ 90% तक का कर रहे हैं, जिस भाषा में वार्तालाप आप करते हैं, उसी भाषा के स्कूल में आपको प्रवेश दिलाना चाहिए। वो बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर होगा। हाँ, जिनके घरों में 25% तक का भी इंग्लिश का उपयोग होता है, यानी कि उनके परिवार के कोई सदस्य 25% तक के इंग्लिश भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उस बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बेहतर है। वहां आप डाल सकते हैं, वो बच्चा वहां प्रोग्रेस करेगा और कवर कर लेगा। फिर आप कहेंगे, भाई साहब, हम इसी इंग्लिश घर में नहीं बोलते करके तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाह रहे हैं, इसीलिए तो इसी इंग्लिश सीखने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। तो आप अपने बात को ही गौर कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? अभी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, तो भाई साहब इंग्लिश सिखाइए ना।
पहले आप जान लीजिए कि ये स्कूल है क्या। ये है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश लर्निंग स्कूल नहीं है, इंग्लिश सिखाने वाला स्कूल नहीं है। ये स्कूल उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, हिंदी उनको अच्छे से नहीं आती है, उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर हर क्रियाकलाप इंग्लिश में होना है। तो जो बच्चा इंग्लिश में अच्छे से अभिव्यक्ति कर सकता है या इंग्लिश अच्छे से समझता है, बोलता है, जानता है, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हाँ, इंग्लिश सिखाना है तो आप उनको अलग से इंग्लिश कोचिंग में डालिए, इंग्लिश के किसी टीचर के पास उनको भेजिए, इंग्लिश सिखाइए। लेकिन इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है, वो इंग्लिश लर्निंग स्कूल नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पढ़ाने का माध्यम इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश सिखाना है तो अपने बच्चे को किसी कोचिंग में भेज दीजिए, किसी इंग्लिश टीचर के पास भेज दीजिए, वो उसके भविष्य के लिए बेहतर होगा। अंत के निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस मातृभाषा का प्रयोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, उसी मातृभाषा वाले माध्यम वाले स्कूल में आप अपने बच्चों का प्रवेश करवाइए, उनका भविष्य बेहतर होगा। हाँ, जिनके घरों में 20 से 40% तक का अंग्रेजी का उपयोग होता है, अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो बेझिझक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दीजिए, वो कवर करेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। यदि आपके बच्चे को इंग्लिश अलग से सिखाना ही है, आपके घर में हिंदी का माहौल है, हिंदी का माध्यम है, तो आप उसको हिंदी मीडियम स्कूल में ही डालिए। इंग्लिश सिखाना है तो अलग से इंग्लिश कोचिंग कराइए, इंग्लिश बोलने का उनको अभ्यास कराइए, अलग से टीचर की व्यवस्था करिए। ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए उत्तम होगा। वैसे तो निर्णय आपके हाथ में है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करिए, और आप चाहते हैं कि आपके दूसरे मित्रों तक यह संदेश पहुंचे तो शेयर भी कर दीजिए। अंत में यही कहना चाहूंगा, बार बार के घर्षण से पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं, बार बार के घर्षण से पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। हर काम मुमकिन है कोशिशों से, ठान लो तो पहाड़ों में भी रास्ते निकल आते हैं, रास्ते निकल आते हैं। जय हिंद।